मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी एक बार फिर गर्मा गई है। बयानबाजी का बहाना है इस बार कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए ग्राम पंचायत परिसीमन को रद्द कर दिया है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको इस सियासी बयानबाजी से दूर लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है पंचायत परिसीमन और ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोकतंत्र की जान होती है चुनाव, और चुनाव इफेक्टिव तभी हो पाएंगे, चुनाव प्रभावशाली तब हो पाएंगे जब सभी लोगों को जनसंख्या के अनुपात में वोटिंग का बराबर अधिकार मिले। इसी के लिए परिसीमन का कॉन्सेप्ट लाया गया है, इसीलिए परिसीमन की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन का जिक्र है। परिसीमन में दरअसल होता क्या है कि कुछ समय के बाद किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को इवेल्युएट किया जाता है, यह देखा जाता है कि जनसंख्या कितनी बढ़ी, कितनी घटी, और उसके आधार पर नए बाउंड्रीज बनाए जाते हैं, उसके आधार पर नए निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाते हैं। कांग्रेस की सरकार ने 2019 में मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया था, यानी कि ग्राम पंचायतों की स्थिति को रीएवेल्युएट किया था। कांग्रेस की सरकार ने 2011 की जनसंख्या के आधार पर यह परिसीमन किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस परिसीमन में 2500 और 5000 की जनसंख्या के गांवों के हिसाब से नए ग्राम पंचायत बनाए गए थे। इस परिसीमन के बाद 1200 नए ग्राम पंचायत बनाए गए थे। इन 1200 ग्राम पंचायतों में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत 137 खरगोन में बनाए गए थे, 103 ग्राम पंचायत नरसिंहपुर में बनाए गए थे और राजगढ़ में 80 ग्राम पंचायत बनाए गए थे। इसके साथ ही 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था और कुछ ग्राम पंचायतों की बाउंड्रीज भी बदली गई थी। अब ये परिसीमन कांग्रेस ने आखिर करवाया क्यों था? कांग्रेस का तर्क है कि वो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को और मजबूत करना चाहती थी, उनको प्रभावशाली बनाना चाहती थी। लेकिन राजनेताओं के कोई भी कदम बिना राजनीति के तो होते नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दरअसल इसके बहाने कांग्रेस जनजाति वोटों को साधना चाहती थी, कांग्रेस ग्रामीण वोटों को साधना चाहती थी। जो परिसीमन किया गया है, इसमें जो नए ग्राम पंचायत बनाए गए हैं, इनमें से ज़्यादातर ग्राम पंचायत जनजाति क्षेत्रों को तोड़कर बनाए गए हैं, जनजाति क्षेत्रों के अंदर ग्राम पंचायत बनाए गए हैं। तो इससे होगा क्या? इससे होगा कि नए सिरे से आरक्षण लागू करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को आरक्षित सीटों पर बिठाया जाएगा और इसका लाभ कांग्रेस आने वाले चुनाव में लेने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही इसी के बहाने किसान वोटों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। अब ये आरक्षण, जिसको कांग्रेस अपनी ताकत लेके चल रही थी, यही आरक्षण आगे यहाँ आके सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 2020 में खत्म हो गया है, लेकिन वोटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। वोटिंग क्यों नहीं हो पाई है? एक बहाना तो कोरोना है, दूसरा बहाना ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी पूरी करके बैठा है, लेकिन जिलों से जो आरक्षण की रिपोर्ट आनी है, जिलों से जो ये बताया जाना है कि किस सीट पे किसको आरक्षण दिया जाना है, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई। इसी रिपोर्ट के कारण ग्राम पंचायत के चुनाव अब तक अटके हुए हैं। और ग्राम पंचायत कोई छोटी चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में 12,835 ग्राम पंचायतें हैं, जिनका कुल वार्षिक बजट लगभग 944 करोड़ रुपए है। अब महात्मा गांधी स्वयं कह के गए हैं कि लोकतंत्र की रीढ़ कहीं है तो वो ग्राम पंचायतों में है, और मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की इस रीढ़ को ही लकवा मार गया है, क्योंकि 2020 से चुनाव नहीं हुए। इतना बड़ा ये जो बजट है, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए था, वो बजट चंद अफसरों के हाथ में पूरा का पूरा पैक होके बैठ गया है। अब भाजपा की सरकार ने क्या किया? ये जो पूरी की पूरी चहल पहल शुरू हुई है, ये चहल पहल शुरू हुई कहाँ से? दरअसल भाजपा की सरकार ने, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 22 तारीख की शाम को विधानसभा में एक अध्यादेश पास किया। ये अध्यादेश मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 था। इस अध्यादेश में कहा गया है कि अगर परिसीमन के 1 साल के अंदर चुनाव नहीं होते हैं तो उस परिसीमन को अपने आप निरस्त माना जाएगा, उसको खारिज माना जाएगा। इस आर्गुमेंट पे चलें तो कमलनाथ सरकार द्वारा 2019 में किया गया परिसीमन अपने आप रद्द हो जाएगा। इस अध्यादेश को नोटिफाई कर दिया गया है, गैजेट कर दिया गया है। तो अब
कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये करके भाजपा की सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव को टालना चाहती है, उसको और पीछे ले जाना चाहती है। लेकिन अगर हम आज सुबह से खबरें देखें, अगर हम ये देखें कि चुनाव आयोग कैसे एक्टिवेट हुआ है, तो देखने में ये लग रहा है कि चुनाव की तैयारियां और तेज हो गई हैं। कल ही चुनाव आयोग ने सभी जिले को कलेक्टर के साथ यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उनसे कहा गया है कि आप 3 दिन के अंदर अपने जिले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दीजिए, जिसके आधार पे वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग की जाएगी, जिसके आधार पे बूथ के लिए कार्यकर्ता, बूथ के लिए कर्मचारी तय किए जाएंगे। अब ये भी समझ में आता है कि अगर परिसीमन करना ही है तो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से क्यों कर रहे हैं, इतनी जल्दीबाजी क्यों है। 2021 में नई जनगणना होने ही वाली है, कोरोना के कारण जनगणना थोड़ी देर हुई है, लेकिन जनगणना तो होगी। तो अगर परिसीमन होना ही है तो 2 साल इंतजार और कर लीजिए, नई जनगणना के आंकड़ों पर कर लीजिएगा। खैर, इसके पीछे की सियासी कारण जो भी हो, इसके पीछे की सियासी बयानबाजी भी हो, जो भी हो, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव आपके दरवाजे पर आने वाला है। ग्राम पंचायत के चुनाव, जिसमें कि आप सच में ये तय कर सकते हैं कि आपके घर के बाहर की सड़क कैसी होगी। चुनाव की इस यात्रा में आयुध परिवार आपके साथ होगा। ये आयुध का भी पहला चुनाव होगा। इस चुनाव में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। चुनाव की इस यात्रा में भी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। और अगर हमसे कोई कमी रह रही है, हमसे कहीं कोई गलती हो रही है, तो गलती आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।